हेलो एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत होती है। अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ, मतलब मंदिर आ गया हूँ और फुल मैंने ले लिया था, शिव जी को जल चढ़ा दिया और मैंने आरती वगैरह सब चीज़ पढ़ लिया है। शिव जी की आरती, कृष्ण भगवान का आरती, राधा जी का आरती, सब चीज़ मैंने पढ़ लिया। हेलो एवरीवन, ब्लॉग की शुरुआत अभी से हो रही है। टाइम हो रहा है 11 बजने वाला है और अभी मैं वोट देने जा रहा हूँ। मतलब कॉलेज में मेरा वोटिंग हो रहा है आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो 1 बजे तक होगा। ऑलरेडी 11 बज चुका है, तो सबसे पहले जाऊंगा, डायरेक्ट मिलता हूँ यूनिवर्सिटी में। तो बाहर का भी और लोग देख ही सकते हैं कैसा हो रहा, पूरा धूप उग गया है, ये देख सकते हैं। तो अभी चलता हूँ डायरेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप सबको मिलूँगा। फटाक से जाते हैं, और क्योंकि 1 बजे तक ही होगा और मैं लेट कर दिया हूँ, 11 बज गया है। तो चलिए चलते हैं। मैंने सोचा था मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जाते हैं। मेरे दोस्त लोग चले गए हैं तो मैं भी जा रहा हूँ और डायरेक्ट मिलता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वोट दे के कैसा माहौल है आप सबको दिखाऊंगा। तो गाइस, मैंने वोट दे दिया है। अब मैं एग्ज़िट करूँगा और फिर मैं एग्ज़िट हो गया था और ये देख सकते हैं मुझे मिला था उस समय, मैं जा रहा था तब। अब मैं जा रहा हूँ, मैं निकल गया हूँ विश्वविद्यालय से। मैंने वोट दे दिया है। अब रिज़ल्ट के बाद बताऊंगा कि मैंने किसको वोट दिया है, क्योंकि पहले बताना सही नहीं है। फिर मैं भी जा रहा हूँ, ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से मैं जाता हूँ रेगुलर। मेरा बाल कुछ ख़राब हो गया था, बाल मेरा सेट नहीं हो पा रहा है गाइस। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं, 9:30 बजने वाले हैं। 9:23 हो गया है और आज मैं वोट देने गया था। मैंने वोट दे दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज इलेक्शन था। और तो अब किसको मैंने वोट दिया है वो मैं बताऊंगा रिज़ल्ट के बाद, क्योंकि अभी बताना सही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट, खाना खा के आएंगे, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। तो गाइस चलते हैं, खाना खा के आते हैं। मैं फिर खाना खा लिया था, रोटी, और फिर देख सकते हैं इधर हवा के लिए थोड़ा आया था मैं 10 मिनट के लिए, और फिर यहीं पे रहता हूँ। आप लोग जहाँ देख रहे हैं इधर ही जो लाइट जल रहा है, ये जो बिल्डिंग है, इधर ही रहता हूँ मैं। फिर 10 मिनट घूमने के बाद फिर आ गया था मैं। न्यूज़पेपर से मैंने शुरुआत कर दिया था, लगभग 10 बजे से मैंने पढ़ाई शुरुआत कर दिया था। आज काफ़ी लेट से मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं शुरू कर देता हूँ 8 बजे या 8:30 बजे, इतने बजे से ही मैं शुरू कर देता हूँ और ये मेरा चलता है लगभग 5 बजे तक या 6 बजे तक, जब तक टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं तब तक। तो न्यूज़पेपर में टाइगर प्रोटेक्शन के बारे में भी दिया हुआ था सब चीज़। न्यूज़पेपर कभी कभी बोरिंग सा लगता है कि रेगुलर पढ़ना पड़ता है, लेकिन कभी कभी कुछ न्यूज़ इंटरेस्टिंग होता है तो लगता है कि पढ़ें, पढ़ने की चाहत होती है। लेकिन कभी कभी बोरिंग लगता है, पूरा पढ़ने का जी नहीं करता है न्यूज़पेपर खासकर। लेकिन अगर कुछ साइंस एंड टेक वगैरह, पॉलिटी पर कुछ नया कुछ आ गया तो पढ़ने का मन करता है। फिर भी हम लोग को तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो यूपीएससी कर रहे हैं उनको पढ़ना ही पड़ेगा डेली न्यूज़पेपर। जो नहीं पढ़ते उन्हें मैगज़ीन ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैगज़ीन उनको रटना पड़ेगा। तो अगर न्यूज़पेपर आप लोग डेली पढ़ते हैं तो मैगज़ीन आप अच्छे से समझ सकते हैं, फिर आगे PT 365 फॉलो कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और आगे। तो ये होता है, इसलिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ा, हैबिट बना हुआ रहता है। बोरिंग तो देखो लगेगा, डेली पढ़ना इजी नहीं होता है, खासकर यूपीएससी में।
यूपीएससी में इतनी सारी किताबें पढ़नी होती हैं, इतने रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, टेस्ट लगाना होता है, यानी ऑप्शनल करना होता है, सीसेट करना होता है, यानी बोले तो बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इजी नहीं है और हर सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होता है। हर मतलब कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जो ये सब सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी वगैरह, इकोनॉमी वगैरह, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, इनमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो लगता होगा आप सबको कि हिस्ट्री, पॉलिटी तो ये सब इजी है। इजी नहीं है गाइस, इजी होता है 10th और 12th तक। जो यूपीएससी का लेवल का होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी हिस्ट्री बोले तो हिस्ट्री में लगभग 10 से 12 किताबें आती हैं मोटी मोटी हिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी जोड़ के मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी को अलग करके भी 5-6 बुक आती हैं स्टैंडर्ड मोटी मोटी, और एनसीईआरटी जोड़े तो 10-12 बुक्स आपको एक सब्जेक्ट में मिलेंगे। ज्योग्राफी में भी वही हाल है सब में, यानी इजी तो नहीं है। अगर इजी होता तो सब कोई कर लेते। उसके बाद में करंट अफेयर्स उठा लिया था, जो कि अगस्त का मैंने लाया है। मैंने बोला था पिछले ब्लॉग में आप सबको कि मैंने अगस्त का मैगज़ीन नहीं लिया है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि हर बार मैगज़ीन विज़न आयर्स का ख़रीदता हूँ मैं। गूगल पे उसका सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड हो जाता है। तो मेरे पास टैबलेट है, तो मैं वैसे भी ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रहा हूँ यूट्यूब से। तो मैं अब हार्ड कॉपी नहीं लूँगा, सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ लूँगा और उसका नोट्स बना लूँगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ करने का, क्योंकि रिवाइज दोबारा पढ़ने में बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, तो दोबारा पढ़ नहीं पाता हूँ, बैकलॉग्स लग जाते हैं। तो यही मैंने सोचा है कि गूगल से ही डाउनलोड कर लेंगे विज़न आयर्स का और इसी को करेंगे मंथली वाइज। फिर मैंने पॉलिटी किया, पॉलिटी में भी कर रहा हूँ मैं। हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है गाइस। कभी कभी मैं बना देता हूँ, लेकिन कभी कभी छूट जाता है। हर चीज़ का बनाना इम्पॉसिबल है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लगभग बज रहे हैं 4:51, 5 बजने वाले हैं। तो मैं 10 बजे बैठा था, अब मैं पढ़ लिया हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अब मैं इसे अपलोड करूँगा और सो जाऊँगा, और फिर उठूँगा तो फिर मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगा, क्योंकि कल इलेक्शन था। तो आज वोटिंग का वो होगा, गिनती होगा, उसके कारण मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने PSIR पढ़ा। PSIR को मैंने 3 घंटे पढ़ा। अगर आप का ऑप्शनल है तो 3 घंटे पढ़ें। और मैं आंसर राइटिंग नहीं कर रहा हूँ गाइस, सिर्फ पढ़ ही पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ ही पढ़ रहा हूँ। उतने में ही टाइम निकल जा रहा है, टाइम का पता नहीं लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आंसर राइटिंग भी शुरू करूँ, लेकिन लगता है कभी कभी कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए सही से, तब आंसर राइटिंग करेंगे तो सही भी लगेगा। नहीं तो 3-4 बार अभी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। तो यही मैंने सोचा है गाइस। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा बाल आज बेकार हो गया है, कोई नहीं, इसे इग्नोर करते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। आज इलेक्शन था और मैंने वोटिंग कर दी है। अब कल देखो रिज़ल्ट आएगा, कौन जीतेगा, ABVP या NSUI, वो कल देखेंगे। कल आपको मैं बताऊंगा। तो अभी मुझे पढ़ना है गाइस। इस वीडियो में इतना ही, और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।